सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 417 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। कि जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को जाते हुए दिखाया जाता है, जो कि पीछे खड़े अपने लोगों से कहता जाता है, तुम लोग पहले ल्यूकलैंड में वापस जाओ, मेरे पास कुछ काम है, मैं उसे करने के बाद आऊंगा। तो अब ज़ूफेन इतना कहते ही वहाँ से बड़ी तेजी से कहीं पर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन कहीं किसी जगह पर एक आदमी के सामने आया होता है, जो कि ज़ूफेन को देख उससे कहता है कि स्टीवर्ड ज़ू, आप प्लीज मुझे आपको आपकी इस कंप्लीट विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट करने दीजिए। आपने एम्परर क्वान रोंग और बाकी के सभी दुश्मनों को हरा दिया और इस पूरे नेशन को अपना बना लिया, और अब आप इस नेशन के ट्रू रूलर बन गए हैं। तो अब तभी ज़ूफेन भी ये सुन उस बंदे से कहता है शुक्रिया, और साथ ही मैं तुम्हें भी कांग्रेचुलेट करता हूँ इस सारी चीज को पहले ही फिगर आउट करने के लिए और मेरे साथ जुड़ करके हमारे इस ग्लोरियस ब्रिज को चॉइस करने के लिए। और अब मेरे साथ तुम्हारी इस दूरदृष्टि के साथ तुम्हारा ये फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस हो जाएगा यूमिंग। तो हाँ गाइस, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि पास्ट में यूमिंग वैली के 7th एल्डर का डिसाइपल और करंट में एम्परर का नया प्राइम मिनिस्टर यूमिंग होता है। तो अब यूमिंग आगे ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ड ज़ू बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर लेकिन मेरा ये माइंड एक ही स्थान पर बंधा हुआ नहीं रह सकता। मुझे बोर्ड में घूम रही पावर्स को ऑब्जर्व करना था और अपनी इस कंडीशन को ऊपर उठाने की जरूरत थी। और अब ऐसे बोझों के बिना जो मुझे नीचे खींचे, मैं प्रॉफिट और लॉस के लिए एहसान और दुश्मनी की परवाह किए बिना बिल्कुल आजादी से इस जमीन पर घूम सकता हूँ। और अब मेरी ये नजरें सब कुछ बिल्कुल क्लियर देख सकती हैं। तो अब तभी यूमिंग की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेन उससे कहता है, यूमिंग तुम पहले से काफी ज्यादा बेटर, काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो, और अब स्मार्टनेस में तुम लैंग वूचेंग और जुगे चेंग फेंग की बराबरी की रैंक पर आ गई हो। और अब मैं हमारी ल्यूकलैंड के अंदर नए चेक्स और सब कुछ बैलेंस में कर सकता हूँ। तो अब ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में यूमिंग भी अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब स्टीवर्ड ज़ू जुगे चेंग फेंग और लैंग वूचेंग को एक साथ खड़ा करना चाहते हैं। तो अब जब यूमिंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ज़ूफेन यूमिंग की और यूमिंग की लॉयल्टी के लिए सबसे पहले उसे अपने ब्लड वॉर्म को खाने के लिए कहता है। जबकि यूमिंग भी ज़ूफेन की इतनी बात सुनते ही ज़ूफेन के हाथ से उस ब्लड वॉर्म को ले लेता है और सीधा उसे अपने मुंह में खा जाता है। जिसके बाद ज़ूफेन यूमिंग से कहता है कि अब बताओ कि वो कहाँ है। तभी यूमिंग भी कहता है कि स्टीवर्ड ज़ू, आप प्लीज मेरे साथ आओ। तो अब यूमिंग की इतनी बात सुनते ही ज़ूफेन भी उसके पीछे पीछे एक घर में आ जाता है। जिसके बाद वो लोग एक कमरे में जाते हैं, जिसके के बेड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी बेहोश लेटा हुआ होता है। तभी यूमिंग आगे बढ़ता है और प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी को किसी तरीके की पिल को खिलाता है। तभी उस पिल को खाते ही उस पिल का असर इंस्टेंटली शुरू हो जाता है। जिसके बाद अचानक से प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी एकदम झटके से उठता है और घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। तभी ज़ूफेन भी प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी से कहता है कि आखिर तुम कैसी हो प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी। तभी प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी भी ज़ूफेन को अपने सामने देख काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरानी में ही कहते हैं कि तुम दोनों आखिर ये सब क्या है और यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोग मर गए। जबकि इधर ज़ूफेन प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी की ये सारी बचकानी बातों को सुन करके अपने मन में कहता है कि क्या मर गए, आखिर ये कैसी बकवास बातें कर रहा है। सारी बातें सोचने के साथ ही फिर ज़ूफेन यूमिंग से भी कहता है, यूमिंग आखिर प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी किस बारे में बात कर रहे हैं। यूमिंग कहता है कि स्टीवर्ड ज़ू, ये कुछ ऐसा है कि एम्परर को महसूस हुआ कि उसका मरने का समय बहुत ज्यादा करीब आ रहा है और उसे डर था कि प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी के साथ एक ऐसी दुनिया होगी जो कि इस लैंड, इस जमीन को हिला डालेगी। इसीलिए उन्होंने मुझे प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी को जान से मरवाने के लिए कहा। लेकिन जब से मैंने स्टीवर्ड ज़ू की प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी की इच्छा की कॉल का आंसर दिया, तो मुझे एक गोली के साथ प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी की नकली मौत करवानी पड़ी। और अब एकदम सेफ एंड साउंड मैंने प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी को उस गोली का एंटीडोट खिला दिया है। तो अब इधर यूमिंग की ये बात सुन ज़ूफेन कहता है कि ओ तभी प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी ऐसी हरकतें कर रहा है। दूसरी ओर उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी भी कहता है, ओ अब मुझे पता चला सर यूमिंग, तुम स्टीवर्ड ज़ू के साथ में हो, मगर लेकिन आखिर ये सब क्या चल रहा है। योर मैजेस्टी के चालाक दिमाग के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दें। तो अब प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी इतना कह करके ज़ूफेन की ओर देखने लगते हैं। ज़ूफेन हल्की से स्माइल करके आराम से शांत खड़ा होता है। फिर आगे प्राइम मिनिस्टर ज़ूजी को बताते हुए
हुए कहता है कि वो पिछली शाम से मेरी साइड पर नहीं है, इसलिए योर मैजेस्टी के पास में हमारे कनेक्शंस का पता लगाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था और हम दोनों के बीच जो भी कुछ था वो सिर्फ लेन देन ही था। अब तभी यूमिंग भी आगे बताते हुए कहता है योर मैजेस्टी के जन्मदिन से पहले मैं और स्टीवर्ट जू मिले थे, जिससे मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। उस केओस के समय में स्टीवर्ट जू ने मुझसे एक वादा किया था और इसके लिए मुझे स्टीवर्ट जू के लिए बस 2 छोटे काम करने थे, जिससे कि इन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भविष्य के कामों ने ल्यूकलैंड के इंटरेस्टों को कितना ज्यादा इफेक्टेड किया, कि जब एक बार स्टीवर्ट जू इस वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो मैं उनके इस वादे को ल्यूकलैंड में शामिल होने के लिए इस्तेमाल कर सकता था इस सिविल वॉर में विजेता बनने के लिए। तो अगर यूमिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर जूजी भी हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं स्टीवर्ट जू, आखिर मैंने इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा, न केवल प्रतिद्वंदी को बांधना बल्कि उसे लुभाना भी। इस सब से दूसरों को फंसाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और आपका ये मेथड सिर्फ इसके ऊपर ही सफल नहीं था, है ना? तो जूफेन कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक और भी है, सर लैंग वूचेंग। तो तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी कहते हैं कि मगर लेकिन मेरा क्या मुझ में कोई पोटेंशियल, कोई क्षमता नहीं थी? तो तभी जूफेन कहता है कि नहीं सर प्राइम मिनिस्टर जूजी, आपके पास तो ये सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उस समय इस थ्रोन के आप एक और दावेदार थे और मुझे भी तो मेरे एक प्रतिद्वंदी से मुकाबला करना था। ये सब ऐसे बिल्कुल मांगने जैसा हो जाता। तो तभी प्राइम मिनिस्टर जूजी भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सच कहा। तभी यूमिंग भी आगे कहता है कि स्टीवर्ट जू ने मुझसे एम्परर के जन्मदिन पर सेकंड प्रिंस को झगड़े के लिए उकसाया और सब कुछ ठीक करने के लिए इंपीरियल कैपिटल को छोड़ने का बहाना बनाना, साथ ही हर किसी के साथ इस युद्ध को भड़काना भी। और दूसरा मामला सेकंड प्रिंस के विद्रोह के ऊपर आधारित था, जब वो उस समय रीजन स्टेट के साथ लड़ रहे थे। हालांकि उस समय कई लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे कि रीजन स्टेट और स्टीवर्ट जू दोनों डुगू आर्मी को डिले करने के लिए इंपीरियल कोर्ट पर हमला करने के लिए उपयोग करना चाहते थे, जबकि एम्परर ने इस चीज का उपयोग प्राइम मिनिस्टर जूजी आपको बाहर निकालने के लिए और इस नेशन के साथ विद्रोह करने के साथ आपके अपराधों की लिस्ट में डाल करके आपको एक झटके में नीचे लाने के लिए उपयोग कर रहे थे। तो अब यूमिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर जूजी भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि ओ, तो ये विद्रोह इस ओल्ड मैन की सबसे ग्रेटेस्ट मिस्टेक थी, तो प्लीज आप इस चीज को ज्यादा मेंशन ना करें। तो अब प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुनने के बाद में फेन और यूमिंग दोनों ही हल्की से स्माइल करते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर यूमिंग आगे कहता है कि फिर इस काम के खत्म हो जाने के बाद में स्टीवर्ट जू ने मुझे एक और ऑप्शनल टास्क दिया था और वो था प्राइम मिनिस्टर जूजी को मरने से बचाना। अब यूमिंग की ये बात सुनने के बाद में सूफेन ने प्राइम मिनिस्टर जूजी को मरने से बचाने के लिए कहा था। सुनकर प्राइम मिनिस्टर जूजी को भी एक झटका लगता है, काफी ज्यादा हैरानी से यूमिंग की ओर देखने लगते हैं, जबकि यूमिंग अपनी बात आगे बोलते हुए कहता है कि पहले तो मैं स्टीवर्ट जू के इस काम को करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि एम्परर को इस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन स्टीवर्ट जू बहुत ज्यादा मतलबी हैं। उन्होंने डिस्ट्रॉय करने वाले पहले हाउस के रूप में हेल वैली के ऊपर अपनी नजर जमा ली थी। ये सब बिल्कुल मेरे सारे रास्ते काटने जैसा था, जिसके बाद बहुत जल्द ही रीजन स्टेट का भी अंत आ गया और मेरे पास शामिल होने के लिए इंपीरियल कैपिटल और ल्यूकलैंड ही रह गए। तो ऑफ कोर्स फिर मुझे दोनों की ही बातें सुननी पड़ी। यूमिंग की ये बात खत्म हो जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर जूजी जूफेन से पूछते हैं कि स्टीवर्ट जू, आखिर आपने मेरी इतनी ज्यादा देखभाल क्यों करी? तो अब तभी जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ काफी ज्यादा ईमानदार हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर की एबिलिटीज की रेस्पेक्ट करता हूँ और ये इच्छा करता हूँ कि वो हमारे ल्यूकलैंड में शामिल हो जाएं। तो अब तभी ये सुन प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि अब जबकि ल्यूकलैंड के पास में स्टीवर्ट जू आप जैसा एक इनविंसिबल पर्सन है, तो आखिर आपके ल्यूकलैंड में मेरी क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तो स्टीवर्ट जू आपके साथ वहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक बोझ बन के रह जाऊंगा। तो अब तभी जूफेन भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, मैं आज कुछ सैडी मेथड्स के साथ ही ये सब देख पाया, लेकिन जब टियानियो के ऊपर शासन करने की बात आती है तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जूजी ही इस ताज को संभाल सकते हैं। तो गाइज, अब जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।